Hi guys, this is Girish. I'm back with another video. So yesterday we've seen how can we avoid a conflict with China and how can we win the war with the support of our allies. Today I'll be switching back to Hindi again so that the masses understand and you also understand properly how can we avoid Chinese products. So this is the third video on our channel and I hope you really like it. So the first thing which goes into it is seeing the manpower. अगर हम लोगों को चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बैन करना है तो एक दिन में नहीं होगा. द रीज़न वाई आई एम टेलिंग दिस इज़ बिकॉज देर आर सो मैनी कंपनीज लाइक Xiaomi, ओप्पो, वीवो एंड आई वॉज डूइंग एन एक्सटेंसिव रिसर्च. एक रिसर्च करने के बाद मुझे एक वेबसाइट मिला इंडिया टीवी का जिसमें यह सब डेटा अवेलेबल है. अगर आप वो वेबसाइट में जाएंगे तो उसके बाद अपने को देखने में मिलेगा कि देर आर सो मैनी प्रोडक्ट्स विच आर येट टू बी नोन टू पीपल दैट दे आर चाइनीज़. फॉर एग्जांपल आप मोबाइल कंपनीज देखो, Xiaomi, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, हुआवी इज़ ऑल्सो बैंड इन USA. उसका डेटा शेयरिंग का इशूज़ चल रहा है. कमिंग बैक टू कूल चाइनीज़ मोबाइल प्रोडक्ट्स दैट इज़ कूल पैड, मोटोरोला, लेको. लेको नो वन यूजेस इट, उतना कोई यूज़ नहीं करता है. व्हेन यू कम टू लैपटॉप्स, लेनोवो इज़ रियली फेमस and the list continues. But have you ever thought what will happen when we suddenly ban? For example, there is an consulting company in Hyderabad who handles ByteDance, which is the parent product of TikTok. For example, if you ban ByteDance and TikTok completely, what will happen is there will be a sudden loss of jobs. For example, when you ban a company, there will be lots of employees associated with it. There will be a job loss scenario, and close to 4,000 to 5,000 employees can be laid off in a day. They'll be given 2 months salary, and they will also be given other consultancy services wherein they can find other jobs for them. But if you suddenly ban, what will happen is there will be a sudden loss of jobs in the entire IT industry. ByteDance is one company uh, which handles TikTok. Coming back to the companies from China, I have already talked about the Chinese mobile companies. There are the Chinese software companies. One is Alibaba, UC Browser. UC Browser is always in news. People used to see UC Browser when all those obscene videos were banned. People used to go to UC Browser and then see it. Instagram has a lot of memes on it. अभी ByteDance पे अगर देखा गया तो उसके पास टिकटॉक है, वीडियो वीको है और न्यूज़ रिपब्लिक है. पहले इंस्टेंट में यू विल थिंक दिस इज़ रिपब्लिक टीवी, लेकिन मैं भी क्लियर नहीं हूँ और सर्च करने के बाद ये मालूम हुआ कि वो रिपब्लिक टीवी अलग है और ये न्यूज़ रिपब्लिक अलग है. और अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मेरे को कमेंट में बता देना. नेक्स्ट इज़ पबजी. पबजी इज़ मैनी पीपल बोलते हैं कि पबजी जापानीज़ है, लेकिन पबजी इज़ मार्केटेड बाय चाइनीज़ फर्म. मैंने ऐसा सुना है. वी चैट है, वो भी बैन होने वाला है या हो चुका है, आई डोंट नो. बट अगर हम सब लोग इन सबको बैन करेंगे, दैट इज़ Xiaomi, अलीबाबा का यूसी ब्राउज़र, टिकटॉक और वीगो वीडियो, देन अगर हम पबजी भी बैन करेंगे, बाद में अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखा गया तो हम लोग वॉल्वो इज़ चाइनीज़ कंपनी, मुझे अभी मालूम हुआ. पहले मैं क्या सोचता था, वॉल्वो इज़ US. MG, ओके, MG इज़ ऑल्सो अ चाइनीज़ कंपनी. वाओ, लेट मी चेक. MG, मैं स्टार्टिंग से MG सोच रहा था कि कार्ड्स अच्छे बनाता है और अच्छा प्रोडक्ट US से आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है. लेट मी सी. MG, करेक्ट वीडियो बनाने के टाइम में ही हमारा नेट स्लो होता है, आई डोंट नो व्हाई. MG, मॉरिस गैराजेस, ओनर SAIC मोटर. इज MG चाइनीज? MG मोटर, अ फुल्ली ओन्ड आर्म ऑफ चाइनाज SAIC. ओ गॉड, मैं क्या सोच रहा था. MG इज़ अ US कंपनी. वाओ, वाटर फाइंडिंग. MG इज़ चाइनीज़. तो अगर हम लोग MG को बैन करते हैं इंडिया से, विच इज़ अ चाइनीज़ ब्रांड, MG के सारे सेल्स मैन, मैनेजर, वो सबका भी जॉब जाएगा. सो आर वी प्रिपेयर्ड टू हैव देम इन some other company or give them some other jobs when their own jobs are taken away? That is number one.
निपॉन पेंट, ओ ओके, ये शंघाई इलेक्ट्रिक वगैरह वगैरह, आई डोंट नो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा इकोनॉमी पर अगर चाइनीज़ चले गए तो। वी हैव आवर ओन ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स टू कवर अप। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल स्टील, Shanghai Electric if we are banning, then we can also have NTPC or NATCO or some other things covering up for Shanghai Electric. That is number one. Number two is if we are banning Beijing automotive, we have Tata Motors, we have other for example we have Bajaj Motors which can fill in for Beijing automotive. That is number two. And number three is when you are banning Boshan Iron and Steel Limited, we have JSW Steel, we have Tata Steel, we have other steel alternatives for it. So अगर आप देखेंगे तो इसमें जॉब्स इन्वॉल्व है, और जब इन सबको बैन करेंगे तो वो जॉब्स रिप्लेस होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप बोशॉन आयरन एंड स्टील से किसी को चाइनीज़ से बोल के निकालेंगे वो कंपनी को, तो वो एम्प्लॉयज़ को आप अकोमोडेट करना, वैसे नहीं कि उनको बाज़ार में छोड़ दिए खुद के लिए तड़पते हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर टू इज़ व्हाट कैन बी डन। सो रिसेंटली मैंने एक RTI फाइल किया था चाइना पर, अभी वो दिखाऊंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। वो राइट टू इन्फॉर्मेशन में मैंने एक गवर्नमेंट से पूछा कि आप कितने चाइनीज़ फर्म्स हैं इंडिया में, और वो चाइनीज़ फर्म्स में कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर 25 चाइनीज़ कंपनीज़ विच हैव देयर बेसिस इन इंडिया। अभी उत्तर प्रदेश में कोई फैक्ट्री है जहाँ रॉ प्रोडक्ट्स बन रहा है चाइनीज़ फर्म्स का, उसमें अगर 10,000 लोग भी काम कर रहे हैं और अब सडनली निकालोगे कोई चाइनीज़ फर्म को, वो तो 10,000 पूरे रोड पे आ जाएंगे। सो द सेकेंड मेन थिंग इज़ मैंने एक RTI फाइल किया, उसके बाद हम लोग ने पूछा कि कितने एम्प्लॉयज़ है उसमें, और वो RTI का रिप्लाई अभी भी आने का है। सो इसमें मेन कारण क्या है, आप एक दिन में कुछ कर नहीं सकते। अगर आपको करना है तो एक सिस्टमेटिक प्लान के साथ जाना चाहिए। अभी जैसा कि मैंने सारे वीडियो में समझाया है एग्जांपल्स के साथ, अभी टाटा स्टील है, टाटा स्टील का लोकल प्रोडक्शन बढ़ सकता है, जमशेदपुर में बहुत बड़ा प्लांट है, लेकिन अगर आप शंघाई स्टील को भी मार्केट में जगह दे रहे हैं देन देयर इज़ सम प्रॉब्लम। सेकेंड थिंग इज़ टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स को देखें तो वो शेयर्स और उनका रिवेन्यू गिरते जा रहा है, और कोविड के वजह से भी कोई ऑटोमोबाइल्स का सेल नहीं हुआ है। दैट इज़ बिकॉज टाटा मोटर्स पहले बहुत मंदी में चल रहा था जैगवार के वजह से। आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ जैगवार एंड लैंड रोवर, टाटा मोटर्स स्टार्टेड स्लम्पिंग डाउन। अगर आप चाइनीज़ मोटर्स, चाइनीज़ ऑटोमोबाइल्स, जैसे दिस इज़ माई ओन व्यू, जैसे आप MG को निकालेंगे तो लोगों को दूसरा ऑल्टरनेटिव रहेंगे। फॉर एग्जांपल टाटा का कोई कार या डैटसन का कोई कार, डस्टर वगैरह। और इसमें एक आश्चर्यजनक चीज़ ये है कि वोल्वो ऑल्सो बिलोंग्स टू चाइना। वाओ, दिस इज़ द बिगेस्ट फाइंडिंग ऑफ दिस वीडियो। हैविंग सेड दैट, अभी गवर्नमेंट के ऊपर है, आप एक दिन में इनको निकालना चाहते हैं क्या आप सिस्टमेटिक वे में पहले ये लोगों का जॉब्स रिप्लेस करके निकालना चाहेंगे। लेकिन जो भी करो लोगों के हित में करो। आई नो कि चाइनीज़ नीड्स टू बी बैन, आई ऑल्सो सपोर्ट दैट, बट एक दो दिन में नहीं, एक प्लान रहना चाहिए। तो हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बैन ही ना करें और हम लोग को क्या करना चाहिए। इसमें एक मेजर थिंग मेरे माइंड में भी आया कि हम लोग के घर में नहीं बना सकते जो भी हम लोग चाइना से ला रहे हैं। फॉर दैट आप एक सिंपल गूगल सर्च करिए कि मेजर थिंग्स इंडिया इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, एंड आपके फर्स्ट जो सर्च रिज़ल्ट है गूगल पे, यू विल हैव फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये आर्टिकल, बॉयकॉटिंग ड्रैगन नॉट ईजी बट नॉट डिफ़िकल्ट। ईजी भी नहीं है, उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, इट इज़ पॉसिबल नॉट इम्पॉसिबल। कमिंग बैक मोर, और ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस के आर्टिकल में हमको ये दिखने में मिल रहा है कि मोर देन 14% ऑफ इंडियाज़ टोटल इंपोर्ट्स कम फ्रॉम चाइना। दैट इज़ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मोबाइल फ़ोन्स, डेकोरेटिव लाइटिंग एंड अदर हाउस होल्ड्स। अब मुझे यहाँ एक बात समझ में आ गई कि जो भी हम इंडिया में बना सकते हैं दैट इज़ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, जैसे मिक्सर्स हो गया, फ्रिजेस हो गया, वॉशिंग मशीन एंड ऑल। सेकेंड इज़ डेकोरेटिव लाइटिंग। आप घर में दिया लगाने के लिए भी अगर चाइना का माल यूज़ करते हैं तो आई एम सॉरी, वो माइंडसेट जाना चाहिए।
दिया लगाने के लिए भी अगर चाइना आपको एड करेगा देन देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। डेकोरेटिव लाइटनिंग के लिए भी आप घर में एलईडी बना सकते हैं इफ़ यू आर फ्रॉम ईआईई और ईसी इंजीनियरिंग से, या बाहर से ला सकते हैं मेड इन इंडिया डेकोरेटिव लाइटिंग। सो उधर हम लोग का इम्पोर्ट्स कम हो सकेंगे अगर गवर्नमेंट में इंटेंड है तो। मोबाइल फ़ोन्स का क्या चल रहा है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डंपिंग फ्रॉम चाइना। सो डंपिंग इज़ अ थियरी इन इकोनॉमिक्स wherein a major player goes to a market and keeps on dumping his product at a lesser price, ताकि जो भी वहाँ के लोकल प्लेयर्स है वो वैनिश हो जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास माइक्रोमैक्स था, इंटेक्स था, और हमारे पास और ज़्यादा कोई ब्रांड्स नहीं थे जो मोबाइल फ़ोन के सेक्टर में थे। वो सब माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, जब से शायोमी, जब से रेडमी, जब से थोड़े चाइना के प्रोडक्ट्स आए, आई एम सॉरी इफ़ आई एम टेकिंग दोज नेम्स रॉन्ग एंड ये सब प्रोडक्ट्स आने के बाद वो माइक्रोमैक्स और इंटेक्स टोटली वैनिश हो रहे मार्केट से। इवन उनके थोड़े रेट्स ज़्यादा थे और ये रेडमी वगैरह के रेट्स कम थे। हैविंग सेड दैट, पहले मैं एक चीज़ ठीक से चेक कर लूँ, इज़ रेडमी चाइनीज़ completely? Redmi is a sub brand owned by Chinese electronics. Oh my god, हर एक जगह चाइना चाइना चाइना। There is nothing which we don't use which is not China. हर एक घर का प्रोडक्ट भी चाइना है। थैंक गॉड मेरे पास सैमसंग फ़ोन है और सैमसंग जापानीज़ है। एक बार चेक कर लो, सैमसंग इज सैमसंग चाइनीज़। आई थिंक सैमसंग जापानीज़ है। यस, फाउंडेड इन जापानीज़ कोरिया। नाइस। हैविंग सेड दैट दोस्तों, आपके माइंड में जो करना है, क्योंकि अब आप ये आर्टिकल देखेंगे, हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स हम लोग वहाँ से मंगा रहे हैं, बॉयलर्स वहाँ से मंगा रहे हैं। इंडिया में बॉयलर्स बना सकते हैं। दिस बॉयलर्स आई थिंक आर फॉर एग्रीकल्चरल यूज़। मशीनरी हमारे पास, मैन पावर है मशीन्स बनाने के लिए। दिस कैन बी टेकन केयर ऑफ। ऑर्गेनिक केमिकल्स, वायरसेस सब चाइना में मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। Sorry for that joke, but this is a serious issue wherein you send your a virus and you know that people are infected in a state, in a city like Wuhan, and you allow international travel. इसका मतलब आप तो थोड़े बुद्धू है। For sorry to use these words. Coming back